प्रणाम श्रीमद् भागवतम को। प्रणाम परम पूज्य गुरु जी। प्रणाम मेरे सतगुरु। ओम श्री चिन्मय सतगुरुवे नमः। लव यू माँ। हम सभी के हृदय में विराजित मनमोहने श्री कृष्ण को हम सभी की तरफ से प्रणाम। कल हमने किया था भगवान के रूप पर कैसे ध्यान करें, उनके सूक्ष्म रूप पर, उनके सगुण साकार रूप पर। आज आगे देखते हैं। परीक्षित जी ने सृष्टि के विषय में और क्या प्रश्न किए। आगे परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, आप मुझे समझाकर बताइए कि भगवान सृष्टि को कैसे रचते हैं, उसका धारण किस प्रकार करते हैं और फिर उसे किस प्रकार अपने आप में लीन कर लेते हैं। ये सृष्टि एक ही आप साथ हो जाती है या क्रम से होती है। भगवान गुणों को किस प्रकार धारण करते हैं, ये सब आप विस्तार से बताइए। क्योंकि आप वेद वेदांत में परिनिष्ठित हैं, पर ब्रह्म में स्थित हैं, आपको ये सारे रहस्य ज्ञात हैं। अब उत्तर आरंभ करने से पूर्व सुखदेव जी भगवान को नमस्कार करते हैं। ये समग्र अध्याय नमस्कार का है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् क्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यद् अहर्णम लोकस्य सद्धो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका यश अत्यंत शुभकारी है, जिनका श्रवण भजन कीर्तन स्मरण हमारे सब पापों को धो डालता है, उन भगवान को नमस्कार है। किरा किरात हुना अंध्र पुलिंद पुलकसा आभिर कंका यवनः खसाद्यः ये अन्ये च पापा यद उपाश्रया श्रेया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जो अत्यंत दीनहीन मलिन लोग हैं, जिनका और कोई आश्रय नहीं है, वे सब भी जिन भगवान का आश्रय लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान को नमस्कार। श्रेयपति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णि सताम सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति ही। लक्ष्मी के पति यज्ञपति प्रजापति सबके अंतर्यामी लोकों के पति पृथ्वी के पति, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्णि तथा यदुवंश के लोगों की रक्षा की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों को प्रकट करने वाले
सारे ऋषियों में श्रेष्ठ जो नारायण ऋषि हैं वे मुझ पर प्रश्न हो। यहाँ पर गुरुजी आगे बताते हैं कि पुराणों में उत्तर देने की एक विशेष शैली है, उस शैली को थोड़ा समझते हैं गुरुजी के शब्दों में। हमारे पुराणों की अपनी ही शैली है। कोई श्रोता जब किसी वक्ता से प्रश्न पूछता है तो वक्ता उसका सीधा उत्तर नहीं देता, वह सदा यही कहता है कि ऐसा ही प्रश्न पहले अमुक व्यक्ति ने अमुक से पूछा था। हमें लगता है ये सब बताने की क्या जरूरत है, आपसे प्रश्न पूछा है तो आप उत्तर दे दीजिए। देखो पहले किसने किससे प्रश्न पूछा था, यह वर्णन बड़ा ही सप्रयोजन है, बड़े काम की बात है। होता यह है कि कभी कभी प्रश्नकर्ता को लगता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैंने अपूर्व प्रश्न प्रश्न पूछा है। बोले यह प्रश्न पहली बार नहीं पूछा गया है, पहले भी पूछा जा चुका है। अतः इसको में तुमको अभिमान करने की बात नहीं है। कभी कभी वक्ता के साथ भी ऐसा हो सकता है, वक्ता को भी लगता रहता है मैंने इस प्रश्न का बड़ा सटीक और मौलिक उत्तर दिया। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है। आप कोई बहुत बड़ी या नई बात बताने नहीं जा रहे हैं, आपने अभी ज्यादा पढ़ा सुना नहीं है। जब कहीं किसी सदग्रंथ में वही बात पढ़ने में आ जाती है तो उस प्रश्न का उत्तर वहां ठीक उसी प्रकार से लिखा हुआ मिल जाता है। हमको यूं ही लगता रहता है कि मैंने ही ऐसा सोचा, तुमने क्या सोचा, ऐसा तो पहले ही सोचा जा चुका है। तो इसे बोलने वाले को भी अभिमान नहीं होता। आजकल मौलिक बात यानी ओरिजिनल थॉट पे बहुत जोर देते हैं। तुम क्या ओरिजिनल हो, सबके सब कार्बन कॉपीज हैं। मौलिक तो सिर्फ भगवान ही है, बाकी सब उसके ही रूप है, उसी के कॉपीज हैं। इसलिए अभिमान नहीं करना। तो इस शैली का प्रयोजन यही है कि श्रोता वक्ता दोनों को ही अभिमान ना हो। दूसरी बात, जब पूर्व पूर्व के लोगों के बारे में ऐसा बताया जाता है तो हमारा अहंकार लीन हो जाता है, शांत हो जाता है। पहले भी ऐसी बात हो चुकी है, ऐसा जान लेने पर इस ज्ञान का और इस ज्ञान की परंपरा का बल भी हमें प्राप्त हो जाता है। कई बार हमारे मन में कोई विचार आता है तो उसे किसी को बताने का साहस ही नहीं होता। लेकिन यदि ये ज्ञात हो जाए कि वेद व्यास जी ने भी ऐसा कहा था तो एक प्रकार का बल प्राप्त होता है। इसलिए व्यवहार में देखा जाता है कि किसी को कुछ कहना हो तो वह कहता है अमुक ने भी ऐसा कहा था। यदि वह कहे कि यह मेरी अपनी बात है तो दूसरे कहेंगे रखो अपनी बात अपने पास। कहने का अर्थ है परंपरा का बल बहुत बड़ा होता है। एक बात और है कि इससे हमें अपने ज्ञानी पूर्वजों का परिचय भी प्राप्त होता है। तो आगे जो प्रश्न पूछा गया था उसका सुखदेव जी उत्तर देते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान हमें स्वयं अपनी बुद्धि से नहीं मिल सकता, यह तो गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त होता है। इसलिए पूर्व पूर्व की परंपरा संप्रदाय बताते हैं, यूं ही व्यर्थ में नहीं, इस रहस्य को समझना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो नारद जी ने क्या पूछा था, नारद जी ने बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से पूछा था
भगवान, आप इतनी बड़ी सृष्टि का रचना कार्य करते हैं, उसे संभालते हैं। यह सब आप किसकी शक्ति से करते हैं? आप कभी भी थके हुए तो दिखाई नहीं देते। संपूर्ण विश्व आपके सामने प्रकट है। आप सारे रहस्य जानते हैं, आत्म तत्व को भी जानते हैं। मुझे भी उस आत्मा का ज्ञान कराइए। आप ये सारा कार्य किस प्रकार करते हैं, वह भी मुझे समझाइए। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर उन पर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, सम्यक कारुणिकी कारुणिकस्य एदम वत्स ते विचिकित्सतम। बेटा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि तुम्हारा यह प्रश्न परमात्मा की याद दिलाने वाला है, उनका स्मरण कराने वाला है। ये सच बात है कि मुझे सब कुछ मालूम है। मैं विश्व को बनाता हूँ, लेकिन यह मेरी शक्ति नहीं है। येन सब रोचिषा विश्वम रोचितम रोच्याम अहम रोच्यामि अहम। जिन्होंने अपनी दृष्टि के प्रकाश से यह पूरा विश्व बनाया है, वास्तव में अपनी थोड़ी सी शक्ति उन्होंने मुझे भी दी है। उन्हीं की शक्ति से मैं यह कर रहा हूँ। यह बल मेरा अपना नहीं है। आगे भगवान नारायण तथा ब्रह्मा जी का संवाद आता है, थोड़ा उनका वर्णन आता है, जिसे हम कल देखते हैं। तो आज के लिए भगवान में कुछ समय के लिए रमन करेंगे। अगले कुछ पल के लिए अपना पूरा ध्यान भगवान पे, उनके मनमोहक रूप पे लगाए रखें। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अपना ध्यान भगवान पर बनाए रखें। वो हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हमारा मन सदा उन्हीं में रमन करे। हम सभी के हृदय में विराजित
कृष्णा को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।